हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले हैं 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि वर्ग होता क्या। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यानी कि हमें संख्याओं के स्क्वायर निकालना है, वो भी कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 40 तक। अगर आपको आते हैं 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्ग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं हमें 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्ग एकदम अच्छे से याद है। और वर्ग 1 से 40 में 1 से 50 तक के याद होने चाहिए। तो आप लोग अच्छे से याद करके रखें ताकि आपको अभी और आगे जाके भी बहुत हेल्प मिल जाए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि बहुत सारे बच्चों को पता तो होता है वर्ग क्या होता है, लेकिन उनको याद नहीं रहता। तो आप इस वीडियो को, एक ही वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा, आपको इससे में याद हो जाएंगे कि वर्ग क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि वर्ग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारों को पता है और बहुत सारों को पता नहीं भी है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें पता है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे मैंने बोला आपको 5 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग करने का मतलब क्या होता है? 5 का ऐसे वर्ग का मतलब स्क्वायर, यानी 2 की पावर लगा देना। ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है? 5 गुना 5। वर्ग करने का मतलब क्या? उस संख्या को उसी से गुना करना, या कोई संख्या जो 2 बार गुना है उससे 2 बार गुना, यानी कि 5 गुना 5 करा, इसका मतलब क्या? ये 5 का वर्ग क्या है? 25। अगर आप वर्ग करके संख्या निकालने की बात करो तो 5 का वर्ग क्या है? 25, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25। अगर ऐसे दूसरी संख्या ले, मान लो आप 9 लोगे, तो 9 का वर्ग करना तो 9 9 81, यानी 9 गुणा 9 ही है, तो 9 गुणा 9 बराबर 81। तो आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वर्ग का मतलब क्या हो? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, या एक संख्या का खुद से गुणा करना। ठीक है, तो चलिए अब अपन 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग एक ही वीडियो में सीख जाते हैं। और अगर किसी को आ रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। अभी से आप याद करके रखोगे, या फिर आप मान लो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी आपके लिए बहुत सी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सबसे पहले एक का वर्ग क्या होता है? एक। ये बात तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। तो एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2 क्या होता है? 4। तीन का वर्ग क्या होता है? 3 3 9। चार का वर्ग क्या होता है? 4 4 16। पांच का वर्ग क्या होता है? 5 5 25। छह का वर्ग क्या होता है? 6 6 36। सात का वर्ग क्या होता है? 7 7 49। आठ का वर्ग क्या होता है? 8 20 64। नौ का वर्ग क्या होता है? 9 9 81। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है, 10 तक हो गया। 11 पेंडिंग। 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 को जब 12 से गुणा करते हैं, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है 196। देखिए, थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ मत कर देना, ध्यान से करना। 15 का होता है 225। 16 का होता है 256। 17 का होता है 289। 18 का होता है 324। 19 का होता है 361। तो 20 का तो सबसे आसान है। 20 का कैसे है सबसे आसान? अब भाई इतनी बड़ी संख्या का 20 गुणा 20 करोगे तब तो नहीं आएगा, लेकिन 20 का वर्ग करने का मतलब क्या? 20 गुणा 20 करना है हमें। तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4, और 2 जीरो तो लगा दो, ये हो गया 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग क्या होता है? 4। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। 22 का वर्ग क्या होता है? 484। 23 का वर्ग क्या होता है? 529। 24 का वर्ग क्या होता है? 576। 25 का होता है सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे याद रहने वाला क्या होता है? 25 का। 25 का वर्ग क्या होता है? 625। 26 का वर्ग क्या होता है? 676। 27 का वर्ग क्या होता है? 729। 28 का वर्ग होता है 784। 29 का वर्ग होता है 841। 30 का वर्ग होता है 900। अब ये 900 कैसे होता है? 3 को 3 से किया जब 9 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 31 का वर्ग होता है 961। 32 का वर्ग होता है 1024।
33 का वर्ग होता है 1089। 34 का वर्ग होता है 1156। 35 का वर्ग होता है 1225। 36 का वर्ग होता है 1296। 37 का वर्ग होता है 1369। दिख जाएगा क्या? इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। 38 का वर्ग होता है 820 64। 1444। 39 का वर्ग होता है 1521। और 40 का वर्ग होता है 4 16 और 16। तो इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग लिखवा दिए, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आपको एक ही जगह पे 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के वर्ग देखने को मिल जाएंगे। और मैंने भी ये वर्ग खुद ने भी याद करे थे, ऐसे नहीं कि मैं रट्टा मार के आई हूँ। मैं जब बैंकिंग की तैयारी करी थी ना, जब मैंने भी इनको मैंने 1 से लेकर 40 तक, मैंने 1 से लेकर 50 तक याद करे हुए, मुझे 50 तक आते हैं। क्यूब भी मेरे याद करे हुए, 1 से लेकर 20 तक के मेरे क्यूब यानी घन भी याद करे हुए। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या को उसी से गुणा करना, या किसी संख्या को 2 बार गुणा करे तो उसका वर्ग आ जाता है। अब इसी का जैसे उल्टा क्या होता है, वर्गमूल निकालना हो तो क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या होता है? हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो खुद से ही गुणा है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 बार गुणा है, तो हमें बताना रहता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालना है।